नमस्कार दोस्तों, इंफ्राडोज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी रेलवेज की तरफ से, जिन्होंने कर्नाटका के अंदर कडूरू चिकमगलूर बेलूर रेल लाइन को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है और साथ साथ इसका इनॉग्रेशन भी हुआ है और अब रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर आपको ट्रेन ऑपरेट होती हुई दिखाई देंगी। तो दोस्तों ये रेल लाइन कर्नाटका के रिमोट हिली एरियाज में बनाई गई है, जिसका कंस्ट्रक्शन काफी लंबे समय से चल रहा था। इनफैक्ट चिकमगलूर सिटी को पहली बार कॉम्प्रीहेंसिव रेल कनेक्टिविटी मिल पाएगी, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग रेल लाइन यहाँ पर पहले से बनी हुई है वहाँ पर ट्रेन की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम थी, लेकिन इसके चलते रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर ट्रेन ऑपरेट हो पाएंगी। 68 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, जिसके चलते पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन को भी बूस्ट मिलेगा। अगली दोस्तों अपडेट वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेकर है, जिसकी आखिरी स्टेज का काम अभी फाइनल स्टेजेस में एंटर कर चुका है और DFCCIL के द्वारा खुद ये कहा गया है कि मार्च एंड तक पूरा का पूरा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ओपन हो जाएगा। दोस्तों वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लेंथ 1506 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें से ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर का हिस्सा कंप्लीट हो चुका है और वहाँ पर रेगुलर बेसिस पर फ्रेट ट्रेन ऑपरेट हो भी रही हैं। जस्ट 102 किलोमीटर का हिस्सा बचा है JNPT से वेतरना तक, जिसके ऊपर अभी काम आखिरी स्टेजेस में है। DFCCIL का कहना है कि सेक्शन पर ट्रैक लेइंग, इलेक्ट्रिफिकेशन और सिग्नलिंग जैसे जो बड़े बड़े काम थे वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। रिसेंटली एक ट्रायल रन भी यहाँ पर कंडक्ट किया गया था लोकोमोटिव के थ्रू और हाई चांसेस है कि मार्च के आसपास आपको ये पूरा का पूरा ओपन होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट बिहार से है, जहाँ पर दोस्तों बिहार के डुमराव के अंदर एक नया स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल सेटअप किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। और बिहार मेडिकल सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कहना है कि मार्च 2026 तक यानी कि इसी साल के अंदर अंदर ये ओपन हो जाएगा। दोस्तों ओवर द ईयर से देखा गया है कि डुमराव और उसके आसपास के एरियाज के लोगों को पटना और वाराणसी जैसे सिटीज में जाना पड़ता था मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन जब ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएगा तो उनकी ये ज़रूरत खत्म हो जाएगी। 25.38 एकड़ के एरिया में फैला होगा, जहां पर 500 बेड का एक हॉस्पिटल और 100 सीट्स का एक मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो रहा है। 515 करोड़ रुपीस इनके ऊपर खर्च किए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन काफ़ी रैपिडली चल रहा है और मार्च में आपको ये ओपन होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट रोड कंस्ट्रक्शन से है, जहाँ पर दोस्तों रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने 2 और नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स क्रिएट कर दिए हैं और अगेन ये काम बेंगलुरु विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको NH 544GB कहा जाता है, उसी के अंतर्गत अचीव हुआ है। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आज से जस्ट कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इसी हाईवे पर 2 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स क्रिएट किए गए थे और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जो कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है वो 2 और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को अटेम्प्ट करने वाली है और अब दोनों को अटेम्प्ट करने के बाद वो दोनों में सक्सेसफुल रहे हैं, जहाँ पर 156 किलोमीटर की कंटिन्यूस रिकॉर्ड पेविंग की गई है। साथ साथ 57,500 मेट्रिक टन ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट भी यहाँ पर लेकर दिया गया है और ये ही दोनों के दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं जो हमने क्रिएट किए हैं पैकेज 2 और पैकेज 3 के अंतर्गत। होपफुली आगे चलकर इस तरह के और रिकॉर्ड्स हम क्रिएट करेंगे। अगली दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहां पर भारत का लार्जेस्ट कार मेकर मारुति सुजुकी इंडिया गुजरात के अंदर एक नई कार फैक्ट्री को सेटअप करेगा और इसके लिए वो 4,960 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों मारुति सुजुकी की ये कार फैक्ट्री गुजरात के अंदर दूसरी फैक्ट्री होगी, क्योंकि ये फैक्ट्री उनकी ऑलरेडी हंसलपुर में ऑपरेशन है। हालांकि इसको सुजुकी के द्वारा ऑपरेट किया जाता था, लेकिन अब मारुति सुजुकी इंडिया ने उसके अंडर में ले लिया है और अभी ये फैक्ट्री अहमदाबाद के अंदर खोराज इंडस्ट्रियल एस्टेट में तैयार की जाएगी, जहां पर लैंड एक्विजिशन को लेकर मारुति सुजुकी इंडिया के बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है। गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने भी इस एरिया में काम करना स्टार्ट कर दिया है। 10 लाख यूनिट्स पर एनम की इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होगी और ये मारुति सुजुकी की वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्ट्री होने वाली है भारत के अंदर, जो अगले 3 सालों के अंदर अंदर आपको बनती हुई दिखाई देगी। अगली 200 अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर वेबसोल एनर्जी सिस्टम नायडूपेटा के अंदर एक नई सोलर फैक्ट्री को सेटअप करने जा रहा है और इस प्रपोजल को आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से अप्रूवल दे दी गई है। तो दोस्तों ये बेसिकली एक इंटीग्रेटेड सोलर कॉम्प्लेक्स होगा जो फैला होगा 120 एकड़ के एरिया में। 8 गीगावाट की कैपेसिटी यहाँ पर तैयार की जाएगी, जिसमें 4 गीगावाट की सोलर सेल्स की और 4 गीगावाट की ही सोलर मॉड्यूल्स की कैपेसिटी होगी। 2 फेज में इसको तैयार करने की बात की गई है और मोस्टली पहले फेज में सोलर मॉड्यूल्स यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। 3,538 करोड़ रुपीस की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी वेबसोल के द्वारा और अभी लैंड अलॉटमेंट को लेकर प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर को जमीन मिल जाएगी और जुलाई 2027 तक इस फैक्ट्री का पहला फेज ओपन हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को लेकर है, जिसकी ओपनिंग अभी NHAI के द्वारा कंफर्म कर दी गई है। तो ऐसा बताया गया है कि अगले महीने इसको पूरी तरह से पब्लिक यूज के लिए ओपन कर दिया जाएगा। दोस्तों दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे आप जानती हैं कि एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसका कुछ हिस्सा ग्रीनफील्ड है और कुछ ब्राउनफील्ड है। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड इन 3 स्टेट्स और यूटी से पास होता है और 210 किलोमीटर के आसपास इसकी टोटल लेंथ है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अक्षरधाम से लोनी तक 18 किलोमीटर की इसकी स्ट्रेच पहले ही ओपन हो चुकी है। अभी जो बाकी पूरा एक्सप्रेसवे है
तो उसके ऊपर कुछ छोटी मोटी स्ट्रेचेस है जहाँ पर फाइनल टचेस का काम किया जा रहा है और उसमें भी मेनली NH344B के साथ जो इंटरचेंज बनाया गया है वहीं पर कुछ काम पेंडिंग है जो अगले 10 दिनों के अंदर अंदर NHAI कंप्लीट कर देगी और पूरे हाई चांसेस है कि फरवरी में आपको ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे खुलता हुआ दिखाई देगा, जिसके लिए लोग दिल्ली से देहरादून के बीच डायरेक्टली ट्रैवल कर पाएंगे। अगली दोस्त अपडेट कर्नाटका से है, जहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है वो एक नया कैंपस सेटअप करने जा रही है और इसके लिए उन्होंने कर्नाटका सरकार के साथ में MOU भी साइन कर लिया है। दोस्तों पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि बहुत सारी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ने भारत के अंदर उनके कैंपस की अनाउंसमेंट की है। बेंगलोर भी उन सिटीज में से एक है जहां पर कई सारे कैंपस बनकर तैयार होने हैं। ये कैंपस बेंगलोर के अंदर मान्यता टेक पार्क में तैयार होगा, जहां पर इनिशियली कॉमर्स, मीडिया, कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस जैसे एरियाज भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इनके द्वारा ऑफर किए जाएंगे और फिर धीरे धीरे यहाँ पर प्रोग्राम्स एक्सपांड होते रहेंगे। अगस्त के अंदर यहाँ पर पहला बैच स्टार्ट हो जाएगा। अगली दोस्त अपडेट कानपुर मेट्रो से है, जहां पर UPMRCL के द्वारा थर्ड रेल को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया गया है बारादेवी से नौबस्ता सेक्शन के ऊपर और अभी आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर आपको रेगुलर ट्रायल्स होते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों ये मेट्रो सेक्शन लाइन 1 का ही हिस्सा है जिसको IIT कानपुर से नौबस्ता के बीच में बनाया जा रहा है और ये कम्प्लीटली एलिवेटेड है, जहां पर ट्रैक लिंक पिछले साल अक्टूबर के आसपास ही कंप्लीट हो चुकी थी और अब 750 वोल्ट DC का थर्ड रेल सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया है, क्योंकि ये मेट्रो में ओवरहेड इलेक्ट्रिकल्स का इस्तेमाल नहीं होगा। सभी के सभी मैंडेटरी सेफ्टी चेक्स, टेक्निकल टेस्ट और इंस्पेक्शन का काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा भी अप्रूवल दे दी गई है, तो अब आपको यहाँ पर डायरेक्टली ट्रायल स्टार्ट होते हुए दिखाई देंगे। अगली दोस्त अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर 200 सालों के इंतजार के बाद भी नासिक मेट्रो नियो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया है और अभी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग महा मेट्रो का खुद ही ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अब ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया है। दोस्तों नासिक मेट्रो नियो देश का पहला मेट्रो नियो सिस्टम होने वाला था। 2017 में इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। 2018 में महा मेट्रो को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, DPR वगैरह यहाँ पर प्रिपेयर हुई और इनफैक्ट 2021-22 के यूनियन बजट के दौरान यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 2092 करोड़ रुपए के फंड्स भी इसके लिए अप्रूव किए गए थे, लेकिन उसके बाद से ये काम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। यूनियन कैबिनेट ने ना ही इसको अप्रूवल दी और फिर ना ही महा मेट्रो ने भी इसके ऊपर कोई काम आगे बढ़ाया, क्योंकि अथॉरिटीज का मानना था कि जब से नासिक के अंदर एयरपोर्ट ओपन हुआ है यहाँ पर जो ट्रैफिक पैटर्न है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है और नासिक मेट्रो नियो उसको हैंडल नहीं कर पाएगी और यही मेन कारण बताया जा रहा है कि नासिक मेट्रो नियो ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुकी है। इसकी जगह पर नासिक के अंदर दूसरे ट्रांसपोर्ट मोड को अभी इवैल्यूएट किया जा रहा है महा मेट्रो की तरह। देखते हैं कि नासिक मेट्रो नियो की जगह अब यहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट बनता है। अगली दोस्त अपडेट भी महाराष्ट्र से ही है, जहां पर भारत सरकार के द्वारा आसनगांव करजत के बीच 4th रेल लाइन को भी अप्रूवल दे दी गई है और अब सेंट्रल रेलवे इसके ऊपर काम स्टार्ट कर सकता है। दोस्तों आज से कुछ हफ्ते पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनफैक्ट हमारे यूनियन कैबिनेट के द्वारा 3rd और 4th रेल लाइन को अप्रूवल दी गई थी कल्याण से करजत के बीच और अब उसके साथ साथ इस 4th रेल लाइन को भी अप्रूवल दे दी गई है आसनगांव से करजत के बीच, जो मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट फेज 3B का हिस्सा होगी। 35 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन इसको बनाएगा, जहां पर 871 करोड़ रुपीस का खर्च आने वाला है। आधा पैसा यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करने वाली है। एक बार ये तैयार हो जाती है तो मुंबई नासिक रेल सेक्शन पर सबअर्बन ट्रेन और मेल एक्सप्रेस ट्रेन दोनों अलग होकर ऑपरेट हो पाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।